हेलो बच्चों, आपके सामने आज इस वीडियो में जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर 4 है। और ये जो वीडियो है आपके सीबीएसई और एनसीईआरटी स्टूडेंट दोनों के लिए यूजफुल रहेगी। ठीक है, क्लास 10th है, चैप्टर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, स्पेशल बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए। और इसमें सारे आपके पीआर के क्वेश्चन होते हैं। इससे पहले मैंने जो है आपके जो भी लेक्चर फर्स्ट सेकेंड थर्ड में थ्योरी थी, उसके बाद उसके बेस क्वेश्चन 2-3 लेक्चर में सॉल्व करवाया। अभी भी कुछ बच्चों इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि इस बार बोर्ड से मतलब हर बार बोर्ड से इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। तो अभी कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। इस लेक्चर में सारे इंपॉर्टेंट की बात करेंगे। ओके, और जो लोग नए हैं चैनल पर, लोग सब्सक्राइब कर लें और जाके लिस्ट में आ सकते हैं 10th बोर्ड प्रिपरेशन। वहाँ पे सारे आपके हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पड़े हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे मैथ में। ठीक है, तो मैथ का कमेंट बनानी है आप लोग, तो चैनल को फॉलो करें और व्हाट्सएप ग्रुप जो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो पहला क्वेश्चन आप सामने स्टार्ट करते हैं बच्चों। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मिडिल टर्म कैसे मिलेगी? सबसे पहले आप लोग जानो कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म हैं। अगर टर्म इवन है तो आप लोग क्या लगाते हो, n+1/2, ऑड है तो n/2th टर्म प्लस n/2th + 1/2 यथ टर्म जो आती है वो आती है मिडिल टर्म। तो हमें तो n तो मालूम नहीं कितना है, इसलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकालेंगे n कितना है। तो फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का? वी नो दैट nth टर्म बराबर क्या होता है, an बराबर a + n-1 इंटू डी। तो जहाँ ए क्या है, हेयर, ये आपका फर्स्ट टर्म है, तो ए आप बच्चों क्या हो जाएगा सीक्वेंस से, ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। और डी कितना है, कॉमन डिफरेंस जानते हो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो 13 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ना, कितना पाएंगे हम लोग यहाँ बच्चों, डी बराबर 7 पाएंगे। ऐसे चाहे जो टर्म करोगे हमेशा 7 ही पाने वाले हो, तो डी आपका आ गया 7। ओके, आपको ए मिल गया, डी मिल गया। और एन मतलब क्या होता है, nth टर्म। nth टर्म यहाँ पे कितना हो जाएगी, लास्ट टर्म जो ये तो है n बराबर जो हमारे पास है 216 है। इसको क्वेश्चन को फर्स्ट मान लेते हैं, तो बाय फर्स्ट हमारे पास क्या मिलेगा, 216 बराबर फर्स्ट टर्म 6 प्लस n-1 बच्चों इंटू डी कितना आपका 7। सॉल्व करो इसको आप लोग फटाफट। तो 6 + 7n और -7, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 - 7 -1 + 7n। इसको इधर ले आओ, यहाँ जुड़ जाएगा आपका, इस पर ऐड हो जाएगा 216 + 1 बराबर 7 यानी, या फिर 217 बराबर 7n ना। तो n बराबर कितना मिल जाएगा आपको, बताओ सारे लोग, सेट किया ना, 7n - 7 तो -1। ओके, इतना आ गया। क्या बच्चों 7 से कटेगा, देखो आप लोग यहाँ से दिस सिंप्लाइज करके n बराबर आपको मिलेगा 217 + 7 कटेगा ना, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, मतलब आपको n बराबर कितना मिल रहा है यहाँ पर, दिस सिंप्लाइज n बराबर जो आपको मिल गया यहाँ पर 31। अब 31 कैसी टर्म है आपकी, एक ऑड टर्म है ना। तो ऑड टर्म में मिडिल टर्म कितनी आती है, अब देखो फॉर्मूला आता है हेंस सिंस, यहाँ पूछ सकते हो सिंस n बराबर जो भी टोटल टर्म जो ऑड है, तो हेंस मिडिल टर्म कितनी हो जाएगी आप, हेंस मिडिल टर्म, हेंस मिडिल टर्म इज क्या हो जाएगी, n+1/2th टर्म। ठीक है, n कितना है 31 + 1/2 कितना पाएंगे हम लोग बच्चों, 32 और बाई 2 मीन्स 16। ठीक है, तो जो आपको यहाँ मिल रहा है 16 टर्म मिल रही है। तो 16 टर्म कैसे मिलेगी, बेसिक रखोगे इसी फार्मूले पे, कौन से ऊपर वाले, ये जो इक्वेशन 1 माने हैं। ठीक है, सो
बाई इक्वेशन फर्स्ट। A16 कितना हो जाएगी, जहाँ एन हुआ 16 पुट करो आप लोग, तो A+16 माइनस 1 इंटू डी। ये बच्चों कितना हमारे पास है, ए की वैल्यू भी निकाला था ना, ये सारा कुछ ए हमारे पास है कितना है, ये 6 और डी आया है 7। तो यहाँ हो जाएगा ए आपका 6 है और प्लस 16 माइनस बच्चों 15, डी आपका है 7। तो यहाँ कितना सॉल्व करने पर, तो आप लोग 15 से बचा कितना होता है 105। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो 111। तो जो बच्चों मिडिल टर्म हमारी वो 16 टर्म थी, उसकी वैल्यू आ गई 111 आ गई। ठीक है, तो जो भी ये थे आपके जो आपके 4 नंबर में थे, ठीक है, 4 नहीं, कितने नंबर आपका 2 नंबर का है। इतना बड़ा क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आ रहे हैं, ऐसे आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, ये भी जान लेना आप लोग। तो ये आपको इस तरह क्वेश्चन था और इसका मिडिल टर्म आपके पास आ रहा है 111, जो कि सारे प्रोसेस हैं। तो आई होप ये समझ में होगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है कि बच्चों। तो जो भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके प्रश्न स्ट्रांग होने चाहिए बस। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और ध्यान दें बच्चों, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिया है, उस पर जाकर डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं चैनल के, वहाँ पे आपके 10th बच्चे सारे ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब फॉलो करिए, जो भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे आप। देखो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपको क्या फाइंड करना है, 1 से लेकर 100 तक, फ्रॉम 1 to 100। 100 के बच्चों आपको फाइंड करना है सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होंगे आपको। तो मुझे बताओ जो ये सीक्वेंस इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनेगी। इट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिकम, फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म 2 and 3 and ऐसे 4, ऐसे कहाँ तक 99 और बच्चों आगे 100। इसका सम निकालना। देखो यहाँ आपको लास्ट टर्म भी मालूम है और फर्स्ट टर्म भी मालूम है, तो हम लोग जानते क्या है, क्या होता है SN बराबर, वी नो दैट फार्मूला, सम ऑफ n टर्म क्या होता है n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ना, बीत होता है। तो ये तो आपके समझ तक जाएगी कैसे, आपका था क्लियर हेयर। लेकिन देखो n कैसे आएगा, n निकालने के लिए फिर से प्रोसेस फॉर n हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले n के लिए, और n के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की आपकी लास्ट टर्म है यहाँ, मतलब 100 हो गया, और a क्या बच्चों फर्स्ट टर्म आपका 1 प्लस n हमको निकालना ही है, और d कितना है 2 - 1 1 आ गया। सो सॉल्व करो n-1, ये काम खत्म। मतलब n बराबर कितना आ रहा है आपका 100 आ रहा है। टोटल टर्म वैसे भी देख सकते हो, इसलिए के 100 के बीच कितने आएंगे 100 ही आएंगे टर्म। तो n बच्चों 100। अब इसी का यूज करना है आपको, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट, ठीक है। सो बाय क्वेश्चन फर्स्ट, अब जो सम ऑफ n टर्म, मतलब सम ऑफ n की कितनी 100 हो गई, तो यहाँ में करना है 100/2, और फर्स्ट टर्म कितनी है a 1 है सीक्वेंस की, और ये आपकी लास्ट टर्म कितना है 100 है, ठीक है। इसको जो सॉल्व करना पाओगे 100/2 मीन्स 50 मल्टीप्लाई बाई 101, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आपका आएगा आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर आई होप कि आप लोग 50-50 पाओगे ना। क्या लाजवाब इसका आंसर है। तो लाजवाब है तो आपकी लाइक कमेंट भी लाजवाब होने चाहिए, मतलब लाजवाब मतलब कि आप लोग शेयर करेंगे, और जो भी कुछ दिक्कत है आप लोग बताइएगा। और सारे बच्चों आपके मैंने
क्वाड्रेटिक के लिए क्वेश्चन 2 वेरिएबल अपलोड करा दिए हैं। आगे नेक्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री है और एपी चल रही है। तो बहुत सिंपल था, ऐसे कोई मान लो पूछ ले कि 1 से लेकर आपको फाइंड करो 200 के बीच सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो ऐसे ही लगा के आप पहले n निकाल लेना, फिर इसको लगा देना फार्मूला। ओके, अब ये जो आपका अगला क्वेश्चन रहा सेम है बट यहाँ कुछ ऑड कर दिए हैं। सम फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर बिटवीन 2 and 100 व्हिच आर डिविजिबल बाय 3। ये 90 क्वेश्चन है और इस बार भी ऐसे आते हैं, सेट उठा के आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आपकी एपी अरिथमेटिक बनेगी जो कि सम निकालना है उन सभी ऑड इंटीजर का, जानते जो कि 2 से डिविजिबल ना हो और जो 2 और 100 के बीच है जो कि 3 से डिविजिबल हैं। तो पहले इसका कोशिश करो आप लोग इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाया करो। अब बताओ वो टर्म क्या होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। पहले टर्म एटलीस्ट 3 होगी, 2 से बड़ी है ना, दूसरा 6 हो जाएगा। लेकिन बताओ ये क्या ऑड है, ये इवन हो गई तो इसलिए इसको हटाना पड़ेगा यहाँ पे 6 ना। क्या पूछ रहा हो आपको, ऑड पूछ रहा हो, तो यहाँ 6 के बाद 9 के बाद 12 बैठ जाएगा, 15 बचेगा ना, और 18 बैठ जाएगा क्योंकि वो इवन है 21। ऐसे कहाँ तक जाएगा 100, क्योंकि 100 इवन नंबर है तो 99 ये ऑड है और 3 से डिविजिबल है। तो ये रही आपकी रिक्वायर्ड सीक्वेंस जो इसमें यूज होगी। तो सम निकालना है। अब हमें लास्ट और फर्स्ट टर्म मालूम है इसलिए हम लगा देंगे ऐसे n, क्योंकि इससे पहले n निकालना पड़ता है। n निकाल लो, डी नो दैट an बराबर क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an nth टर्म 99, फर्स्ट टर्म जो आपको 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी देखो क्या सेम है नहीं यार, देखो 9 माइनस 3 कितना आता है 6 और 15 माइनस 9 अगेन 6, तो हर बार आपको 6 मिलेगा। 3 प्लस 6n माइनस बच्चों 6 क्या पाओगे यहाँ पर आप लोग बताओ, 6n माइनस 3, इधर 99, इसको इधर ले आओ तो 99 प्लस 3 आ जाएगा आपका 100 क्या 2 बराबर 6n, या बच्चों n बराबर क्या पाओगे 102/6 को डिवाइड करो, 6 1 6 और 6 प्लस 4 कितना 42, कितनी बार जा रही है 7 बार। तो यहाँ n बराबर आपको मिलेगा 17। ओके, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म बनेंगे 17 टोटल टर्म आएगी। अब हमें निकालना है सम, तो नाउ रिक्वायर्ड सम जो आपका सम जो हो जाएगा एस एन क्या होता है अभी बताया था जस्ट n/2 a प्लस l। तो n कितना है 17, तो s 17/2 फर्स्ट टर्म इज आवर 3 एंड लास्ट टर्म जो 99। तो यहाँ कितना आ गया 17/2 इंटू ऐड करो 102, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, और उसको मल्टीप्लाई करना है 71 जा 17 के कितना 7 बचेगा आपको, कैरी 1 आया, 17 5 जा 85 प्लस 1 86, तो कितना आंसर हो जाएगा आपको 867। ये आ रहे हैं जो टोटल सम होगी 2 से लेकर 100 के बीच, जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। तो ये सारे कैसे पॉसिबल आप लोग अभी निकालते हैं मैथमेटिक्स, जो आपकी अर्थमेटिक इतनी ज़्यादा यूजफुल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना। तुरंत आपने लिखा फार्मूले पे 1 मिनट के, अगर आप फार्मूले याद है आपने 1 मिनट में लगा लोगे। तो ऐसा इमोजी तो आप कमेंट करना चाहिए वाला सिंबल, क्योंकि आपको जो भी होगा आप आ जाएगा। तो जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पर वो लोग सब्सक्राइब करें और ताकि प्लीज़ मिल सकते हैं 10th बोर्ड प्रिपरेशन, जो कि सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी बता रहा हूँ, इस बार इस पे फिक्स से आना क्वेश्चन। तो इसको आप लोग रिवाइज कर लेना कहीं भी जहाँ भी आप लोग नोट्स अपना बनाए हो। क्या दे पहले पढ़ते हैं कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म which third term is 12 and last term is 106, find the 29th term। मतलब कोई बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें n यहाँ पे दिया है, n कितना है टोटल टर्म जो है उसमें है 50 टर्म है और इसकी थर्ड टर्म है 12
और लास्ट टर्म है ये, तो और तो आपको 29th टर्म क्या होगी ये निकालना है। ठीक है, तो हमें तो सीक्वेंस पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट जो भी सीक्वेंस होगी उसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, लेट ए जो बी दी फर्स्ट टर्म, ऐसे बोर्ड में लिखना है आपको, तो इससे फुल मार्क्स मिलेंगे। लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म एंड क्या डी वी दी कॉमन डिफरेंस। विद द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन आप लोग बी नो दैट हम जानते हैं क्या है। नेथ टर्म ऑफ ए पी क्या आती है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस ओ इंटू डी। तो लास्ट टर्म कितना दिया है, देखो यहाँ दिया है लास्ट टर्म इतना हो जाएगा बच्चों 106, और फर्स्ट टर्म नहीं पता है। ओके, ऐसा करते हैं, पहले इनकी बात कर लेते हैं। जो स्टार्ट है थर्ड टर्म की बात होगी, तो यहाँ थर्ड टर्म कैसे आएगा, जब इनमें आप लोग 3 पुट करोगे तो बच्चों a3 बराबर क्या पा जाओगे आप बताओ, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा a प्लस 2d। a3 कितना टर्म आपको 12 दिए हैं, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो। ऐसे देखो लास्ट टर्म बात कर रहे हैं an, तो an बराबर तो फार्मूला वही रहेगा n माइनस इंटू डी वाला। लेकिन बताओ आप लोग यहाँ पर कि उस टोटल सीक्वेंस कितनी बच्चों आपकी एन में 50 टर्म है ना, एन की वैल्यू, तो यहाँ कितना हो जाएगा ए 50, तो ए प्लस 50 माइनस 1 टू डी मतलब ए प्लस 49 डी कितना है 106। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। क्यों भाई बताओ आप लोग दोस्तों, ये फर्स्ट टर्म में डी मान लिया, एन ये होता है, इससे हमें थर्ड टर्म मिल गया, ये क्वेश्चन पहला। और दूसरा मिल गया, तो देखो आपके पास दो वेरिएबल ए और डी, आपके पास दो ही क्वेश्चन है, तो सिंपली से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड माइनस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो क्या पाओगे आप लोग, ए प्लस 49 डी बराबर 106 और ए प्लस 2d बराबर 12। ऐसे आपके सर करवाएंगे क्लास में, जो जाते होंगे, जो नहीं आते हैं तो वहाँ सीख लें, ऐसा होता है। जो 49 कितना बचेगा आपको बताओ, 47 इंटू डी बराबर, इसको सबमिट करोगे तो 6 माइनस 2 4, और यहाँ से कर लिया 10 10 माइनस 1 9, तो डी का कितना जाएगा 94/47 ना, 47 टू जगह कितना होता 94, तो डी हमको मिल गया 2। बताओ D2 आ गया तो ए आ सकता है, यहां से निकाल लेना, यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस 2 2 4 बराबर 12, तो a बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 मीन्स 8, ए की वैल्यू 8 आ गई, डी की वैल्यू 2 आ गई। तो देखो आपको निकालना क्या है 29th टर्म। अब यहाँ से देखो क्या हो जाए बच्चों, आप लोग यहीं लगा देते हैं, इसको थोड़ा इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, अब ये सही है, देखो जो आपके पास 29 टर्म एन बराबर पुट करोगे आप लोग 29, तो यहाँ से क्या मिलेगा ए 29 बराबर ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, तो फर्स्ट टर्म इज 8 एंड 29 माइनस 1 बच्चों 28 इंटू डी आपका 2 आया है।
तो कितना हो गया 8 + 56 ना, ऐड करो कितना बचेगा 64। तो जो भी बच्चों आपकी आ रही है 29th टर्म विल बी 64। तो ये रहा आपका आंसर और सारे आपके सॉल्यूशन। ओके, तो आई होप बच्चों समझ में होगा, नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मेथड को चेंज कर देंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ऐसे कुछ दे देंगे, मान लो कि एक सीक्वेंस है जिसमें थर्ड फोर्थ टर्म कुछ है, लास्ट टर्म कुछ है, या फिफ्थ टर्म कुछ है, तो ये टर्म बताओ, 7 टर्म बताओ। तो पहले आपको ए और डी निकालनी है, फिर उसके आगे इसी एन पे रख के इस तरह सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो आपको जो 12 बता रहे हैं कि जो भी आपके 10th बोर्ड प्रिपरेशन के सारे चैप्टर हैं मैथ में, उसकी मैंने सभी पीआई के जो इम्पोर्टेंट हैं आपके 10th बोर्ड प्रिपरेशन की लिस्टें बनाई हैं, उसमें आपके सोल्यूशन दिए हुए हैं। ठीक है, और आप लोग जाके देख सकते हैं, आप लोग के लिए है जो नए स्टूडेंट हैं, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के पास। आगे के जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज चैप्टर के अभी और कुछ बच्चे हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आते हैं। तो के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।